हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करें। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और str। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट गेट str के इक्विवेलेंट है। अब इस scanf के ऊपर हम एक printf स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू कंप्यूटर है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सी और कुछ नहीं लेकिन हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर एरे का फर्स्ट कैरेक्टर है। तो उसके लिए हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि str of 0 is nothing but c। Same way, str of 1 is nothing but o। Same way, str of 2 is nothing but m। Same way, str of 3 is nothing but p। Same way, str of 4 is nothing but u। Same way, str of 5 is nothing but t। Same way, str of 6 is nothing but e। And str of 7 is nothing but r। और हम सब जानते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग हम यूजर के पास से लेते हैं तो सी उसको नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करता है। तो उसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड यानी कि str ऑफ 8 जो कि नल कैरेक्टर होगा। अभी यही स्ट्रिंग का रिवर्स करने के लिए हमें r को फर्स्ट कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें सिंपली ऐसा लिखना पड़ेगा कि रिवर्स ऑफ 0 जो कि और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 7 होगा। सेम वे, रिवर्स स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर यानी कि रिवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट str ऑफ 6। सेम वे, रिवर्स स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर और कुछ नहीं लेकिन rev ऑफ 2 इज str ऑफ 5। सेम वे, rev ऑफ 3 इज str ऑफ 4। सेम वे, रिवर्स स्ट्रिंग का फिफ्थ कैरेक्टर यानी कि rev ऑफ 4 इज नथिंग बट str ऑफ 3। सेम वे, रिवर्स स्ट्रिंग का सिक्स्थ कैरेक्टर यानी कि rev ऑफ 5 इज नथिंग बट str ऑफ 2। सेम वे, रिवर्स स्ट्रिंग का सेवेंथ कैरेक्टर यानी कि rev ऑफ 6 इज नथिंग बट str ऑफ 1। एंड लास्ट में रिवर्स स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर यानी कि rev ऑफ 7 इज नथिंग बट str ऑफ 0। और इस स्ट्रिंग को भी हमें नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करना पड़ेगा। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ 8 इज नथिंग बट नल कैरेक्टर। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो रिवर्स स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग का 8th कैरेक्टर है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 8 है। अभी सपोज हमारे स्ट्रिंग की लेंथ 4 कैरेक्टर की होगी तो रिवर्स स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का 4th कैरेक्टर होता है। यानी कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अभी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, और जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक हम स्ट्रिंग की लेंथ को प्लस करते जाएंगे। यानी कि इनिशियली हम लेंथ को 0 ले लेते हैं और हम चेक करते हैं कि जब तक str ऑफ लेंथ पोजीशन पे नल ना आए तब तक हमें लेंथ की वैल्यू बढ़ाते जाना है। यानी ये पूरा जो लूप हमने लिखा है वो हमें लेंथ की वैल्यू 8 करके देगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो रिवर्स स्ट्रिंग के लिए हमने 0th नंबर की पोजीशन से स्टार्ट किया है। सिमिलरली उसकी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग का 7th कैरेक्टर है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, एक रिवर्स स्ट्रिंग के लिए जो कि j इज इक्वल्स टू 0 होगा, और एक ओरिजिनल स्ट्रिंग के लिए जो कि i इज इक्वल्स टू लेंथ माइनस 1 होगा। यानी कि अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 होगा और i इज इक्वल्स टू 7 होगा। और हम लूप के अंदर सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि रिवर्स ऑफ j इज नथिंग बट str ऑफ i,
जो कि फर्स्ट टाइम हमें रिवर्स ऑफ 0 की वैल्यू को str ऑफ 7 की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, जो कि परफेक्टली सही है। जब हम सेकेंड टाइम इटरेशन के अंदर जाते हैं उस वक्त रिवर्स ऑफ 1 हमें फाइंड करना है, और रिवर्स ऑफ 1 और कुछ नहीं है लेकिन str ऑफ 6 है। यानी कि j की वैल्यू में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया तो सिंपली j प्लस प्लस, और i की वैल्यू में हमने 1 का डिक्रीमेंट किया, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस माइनस। अभी यही टास्क हमें कितनी बार करना है वो हम देख लेते हैं। तो ये टास्क जब तक हमें i की वैल्यू 0 ना मिले तब तक करना है। तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब तक i की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो तब तक हमें ये लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो हम सिंपली लिख देते हैं कि i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और पूरी लूप खत्म हो जाने के बाद हम सिंपली रिवर्स ऑफ लेंथ के अंदर नल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों लूप के अंदर हमने नल कैरेक्टर को कॉपी नहीं किया है। यानी कि ये सिंपली हमें रिवर्स ऑफ 8 नंबर की पोजीशन पे नल कैरेक्टर स्टोर करके दे देगा, जो कि परफेक्टली सही है। और फिर हम रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि सिंपली उसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम मैसेज देंगे है कि रिवर्स स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस की जो भी वैल्यू है वो हम रिवर्स से रिप्लेस कर देते हैं। अभी हम लूप को ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने i, j और लेंथ 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो तीनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i, j एंड लेंथ, एज वेल एज हमने यहाँ पे एक रिवर्स करके स्ट्रिंग का भी यूज किया है, लेकिन उसको भी हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको भी ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से rev20, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं कंप्यूटर, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है रिवर्स स्ट्रिंग इज RETUPMOC, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली रिवर्स करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है रिवर्स स्ट्रिंग इज DLROW स्पेस OLLEH, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग ली है उसको हमने मैन्युअली रिवर्स करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली रिवर्स करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग को इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हमें डिक्लेरेशन के तौर पे उसकी साइज बढ़ा देनी पड़ेगी। लेट अस से हमें 50 कैरेक्टर्स तक की स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हम str20 की जगह पे str50 कर देंगे, और सेम पे rev20 की जगह पे rev50 कर देंगे। यानी कि सिर्फ 2 जगह पे चेंज करने से हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग रिवर्स होके मिल सकती है। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।